गुरुजी माँ के चरणों में मेरा नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में नमन। आदरणीय नरहरि भाई सबके चरणों में नमन। मेरा नाम वैशाली, लखनऊ से हूँ। जॉब में झांसी में करती हूँ। पिछले साल की बात है, 2022 में अचानक मेरे पैरों में तकलीफ़ होने लगी, दर्द होने लगा काफ़ी। इससे पहले कभी मैं एडमिट हुई नहीं थी हॉस्पिटल में। तो जब पेन सहन नहीं हुआ तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए दिखाया डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे आप, लेकिन घर नहीं आने दिया। मेडिसिन दी उन्होंने, लेकिन वहीं एडमिट कर लिया मुझे। फिर वो मेडिसिन देते रहे, इंजेक्शन देते रहे, और जो पेन था मेरा वो बढ़ता गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। करीब 10 दिन उन्होंने मुझे एडमिट रखा और उसके बाद कहने लगे या तो आपका एक्सीडेंट हुआ है या आप कुछ बता नहीं पा रहे हो। हमने कहा सर कोई मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, अचानक झंझनाहट हुई और पेन शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आपका एक्सरे देख लिया, ब्लड टेस्ट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, MRI वगैरह सब हो गया। तो रेफ़र कर दिया दिल्ली उन्होंने। तो दिल्ली जब गए हम लोग तो 5 मई थी 2002 की। उन्होंने होल नाइट जो है वो टेस्ट वगैरह किए, फिर से MRI किया, सब कुछ किए और कह दिया कि आपके पैर कभी चल नहीं पाएंगे, आप मॉर्निंग में सुबह ऑपरेट करवा लो, स्पाइन का ऑपरेशन करवा लो। तो स्पाइन का उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया ये कह के कि कोई नस है वो 2-3 दब गई हैं और एकदम आप फिट हो जाओगे, फिट एंड फाइन हो जाओगे 15-20 दिन में। फिर 10 दिन तक मैंने देखा, मुझ में पेन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेड पर मैं बैठने लगी थी, बेडरिडन हो गई थी, बेड पर बैठने लगी थी बस मुश्किल से 5-7 मिनट, और फिर मुझे पेन होता था, मैं लेट जाती थी। इसके बाद डॉक्टर समझ नहीं पाया, उन्होंने कहा पेट सिटी करवा लो। पेट सिटी करवाई तो उन्होंने बोला कि कोलन कैंसर के कुछ पॉइंट्स हैं और डरने की कोई बात नहीं है, और एक कीमोथेरेपी करके आप घर चले जाना 1 महीने के बाद। इसके बाद मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। अब बैठना भी मेरा हल्का हल्का कम होने लगा, दर्द पेन बढ़ता जा रहा था। फिर उन्होंने 1 महीने मेरा ट्रीटमेंट किया, कुछ मुझे फ़ायदा रिलीफ नहीं लग रहा था। तो इसके बाद उन्होंने कहा 2 कीमो और करा लीजिए, फिर घर चले जाना। तो ऐसे करके उन्होंने 3 राउंड मेरे लिए, और मई से लेके 28 दिसंबर 2022, हाँ दिसंबर 28 दिसंबर को उन्होंने कहा कि लास्ट वाली आप और करा लीजिए पेट सिटी। तो लास्ट पेट सिटी में जब रिपोर्ट आई तो मैंने कहा डॉक्टर साहिबा कि मेरा पेन तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा और ना मैं ज़्यादा देर बैठ पा रही हूँ। मुश्किल से 10 मिनट में बैठ पाती थी और फिर लेट जाती थी, कहीं भी जगह मिले मैं लेट जाती थी, इस कदर पेनफुल बॉडी हो गई थी मेरी, और होल नाइट में जगती रहती थी। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अब आपका बहुत बढ़ गया है, अब उम्मीद नहीं है बचने की आपकी। हमने कहा अभी आप कह रहे थे पहले 1 कीमो करा लो घर चले जाओगे, 2 राउंड करा ली, आपके कहने से मैं चली। तो उन्होंने कहा क्या करोगे घर जाके, अब कोई इसका ट्रीटमेंट इलाज है ही नहीं, तो आप यहीं एडमिट रहो। और बेड भी मुझे बांध दी बैक में कि आप थोड़ी देर बैठती हो, उसी के सहारे आपको बैठना है, चल तो पा नहीं रही थी मैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर कुछ नहीं हो पा रहा मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए आप। वो किसी भी कीमत में मुझे डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा मैं अपने रिस्क पे ऑन रिस्क पे जाना चाहती हूँ, कहीं सिग्नेचर ले लीजिए, मैं रुकना नहीं चाहती हॉस्पिटल में। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जिद कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी, आप नहीं जीना चाहते तो इसका तो कोई इलाज है नहीं मेरे पास। हमने कहा ठीक है नहीं जीना चाहते, आप सिग्नेचर लो, मुझे घर जाने दो। और फिर मैं चली गई। जब मैं घर गई तो मेरी फ्रेंड है एक, हरिद्वार में रहती है, उससे बात होती रहती थी मोबाइल पे। उसने कहा कि सब बेकार है, तुम तो यहाँ आ जाओ, हर्बल ट्रीटमेंट कराओ जड़ी बूटी का, तुम ठीक हो जाओगी। और वहाँ 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक उसने अपॉइंटमेंट फिक्स किया मेरा। वहाँ थेरेपी हुई, मड थेरेपी करी, मसाज करी, जड़ी बूटियों की करी, पोटली वाली, बहुत सारी, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर वहाँ कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और आप सही हो तो ईश्वर सुनता ज़रूर है। ये मैंने महसूस किया कि जब मैं वहाँ बैठ नहीं पा रही थी, योग करवा रहे थे सबसे, तो एक भाई साहब थे, वो बहुत गौर से देख रहे थे दूर से, तो मुझे भी लगा कि मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, सब योग कर रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा था। मैं कोशिश कर रही थी बार बार कि मैं बैठ जाऊँ। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये वीडियो देखो आप,
आपको क्या तकलीफ़ है वैसे? मैंने कहा सर दर्द से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो उन्होंने कहा आप एनडीएस कर लो। तो मैं चौंक गई, मैंने कहा क्या कह रहे हैं एनडीएस मतलब? तो उन्होंने कहा ये वीडियो देखिए, मेरा फ़ोन रख लो आप। और उन्होंने 10-15 वीडियो थी उसमें, चौहान सर की थी, आनंदी माँ की थी। उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया, वो चले गए। शाम तक वो लौट के नहीं आया। परेशान हो गया, उन्होंने कहा कौन बंदा फ़ोन दे गया, और मैं फ़ोन किसका लिए हूँ, मैंने नाम भी नहीं पूछा उनका। तो ये एक चमत्कार है मेरी ज़िंदगी में, मैंने समझ लिया कि एनडीएस क्या है। और तो फिर इसके बाद वो आए मेरे पास, अचानक ही रूम पे आए वहाँ पर। उन्होंने कहा, हमने कहा थैंक गॉड आप आए, तो आपने तो मुझे नेम ही नहीं बताया अपना। तो कह रहे मुझे पता था कि आपके समझ में आएगी मेरी बात, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको रास्ता दिखा दिया, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। पहले फ़ोन कीजिए नंदी माँ को, अगर ऐसा ऐसा हो सकता है, वहाँ पर बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। वो आए नहीं यहाँ पे शायद कभी, लेकिन उन्होंने सुना है कि यहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट है, आप चले जाओ। फिर मैंने आनंदी माँ से बात करी, तो आनंदी माँ ने कहा कि आप आ जाओ। और फिर आदरणीय सुरेश भाई के मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी समस्या को समझा, मेरी प्रॉब्लम को। पहले तो वो मना कर रहे थे कि ऐसे आप लोग नहीं रह पाओगे। तो मैंने कहा सर अगर मैं वापस चली गई तो शायद, फिर मुझे लग रहा था डॉक्टर तो कह रहे हैं ज़िंदगी नहीं, अगर मैं चली गई तो फिर कैंप लगेगा कि मैं रह भी पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने बहुत ज़िद करी उनसे, मैंने कहा सर अगर मैं चली गई मैं लौट नहीं पाऊँगी फिर। और घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि सब कह रहे थे कि जब इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो इलाज तो है नहीं उसका मुमकिन। तो फिर बस ऊपर वाला मेहरबान हो गया, और आनंदी माँ से मेरी मुलाकात हुई। मैं कैब से आई क्योंकि मैं तो चल नहीं पा रही थी, बस से ऑटो से। तो जब मैं आई तो माता जी ने मेरी कंडीशन देखी, मेरे पैर कांप रहे थे, मैं 3 से 4 मिनट तक मैं खड़ी नहीं हो, इसके बाद मैं गिर जाती। हाँ 12 मई को आ गई थी मैं यहाँ। उन्होंने कहा कि दोपहर की थेरेपी करा लो, नहीं तो मैं 5 बजे चली गई। मैंने कहा कोई थेरेपी से फ़ायदा तो हो रही ना, 10 हो गई 11 हो गई, 5 बजे चले और शाम को यहाँ पर आ गए थे। फिर मैंने रसार वगैरह दिया हम लोग को, दूसरे दिन रसार पे रहे। और फिर मैंने एक निर्जला किया, ऐसे ही इंटरमीडिएट कहते हैं ना, जो कभी 2 दिन 4 दिन ऐसा कर करके। और आज मेरे मतलब टोटल 14 हो चुके अभी तक। और मुझे तीसरे दिन से, जब होल नाइट में जगती थी, 3rd डे से मुझे पूरी पूरी नींद आने लगी। तो मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि मैं तो सो ही नहीं पा रही थी, अचानक मुझे नींद कैसे आने लगी। और सुबह नींद खुलती थी, मुझे बेहद खुशी होती थी। और फिर मेरी बैक का पेन जो था वो धीरे 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 जाने लगा। अब ये कंडीशन है कि मेरे सिर्फ नीचे पेन रह गया और पैरों में तकलीफ रह गई है, बैक पेन जा चुका है इस समय। हाँ रसाहार मैंने किए, लेकिन निर्जला रसाहार पे ही रही हूँ। 2 दिन वो गवर्नमेंट फूड खाए हैं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। बहुत दिन से रसाहार पे थी और बहुत टेस्टी माता जी ने बनाए थे, तो मैंने 2 दिन खाए हैं टोटल अभी तक गवर्नमेंट फूड। और रसाहार पे रही और 14 मेरे निर्जला हो गए हैं टोटल अभी तक।